Good morning, students. Once again, welcome to the Sun Public Schools online classes. Today, we will continue our chapter 3, part 2. Plants fibers. जो पौधों से फाइबर प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कॉटन प्लांट से, जो कॉटन का पौधा होता है. इट इज़ द मोस्ट वेडली यूज्ड नेचुरल फाइबर. यह एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में या व्यापक रूप में यूज़ किया जाता है. द प्लांट इज़ ग्रो एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सोइल एंड वार्म क्लाइमेट. कौन से? गर्मी के क्लाइमेट में और ब्लैक सोइल मीन्स काली मिट्टी में इसे क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है. कूल, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल. कॉटन इज़ प्रेजेंटली द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड फाइबर. सॉफ्ट मतलब नरम या नाजुक, और कंफर्टेबल जो आरामदायक होता है, वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है ये इस तरह का कॉटन. एवरी पार्ट ऑफ द कॉटन का जो हो, एवरी पार्ट जो प्रत्येक पार्ट होता है या हर पार्ट होता है, प्लांट इज़ यूज़फुल. क्या होता है? यूज़फुल होता है, उपयोगी होता है. एंड वी सी, हमने देखा, इट्स एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रीज सच एज अपीरल मीन्स परिधान मीन्स कपड़े, होम फर्निशिंग जो होम में फर्नीचर वगैरह होता है, मेडिकल एंड सर्जिकल, मेडिकल और सर्जिकल में भी, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा, इन सभी में इसका क्या होता है? यूज़ होता है. जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं सभी पार्ट्स यूज़ में आते हैं. कॉटन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक. कॉटन से जो फैब्रिक बनता है वो कौन का है? किस किस चीज़ में यूज़ होता है? फीलिंग पिलोज जो तकिए होते हैं उनको भरने में, मैट्रेस गद्दे बनाने में, क्विल्ट एंड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स, रजाई वगैरह उसको भी भरा जाता है, इससे रजाई बनाई जाती है. विक्स ऑफ ऑयल लैम्प, आपने देखा होता तेल के जो दीपक जलाते हैं उनमें भी आपने देखा होगा कॉटन, वो बत्ती का जो यूज़ करते हैं वो भी कॉटन की होती है. ऑब्टेनिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड्स, जो कॉटन प्राप्त होता है वो कॉटन सीड्स मीन्स इसके बीज से प्राप्त होता है. कॉटन सीड्स का बीज होता है उसे कपास का बीज भी कहा जाता है. द फ्रूट ऑफ कॉटन, कॉटन का जो फ्रूट होता है, आर ऑफ साइज ऑफ लेमन, किस साइज का होता है? लेमन की साइज का. आफ्टर मैच्योरिटी कॉटन के पकने के बाद, बॉल्स आर ब्रस्ट ओपन टू प्रोड्यूस कॉटन सीड्स कवर्ड विथ वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर. आपने देखा होगा, आई थिंक रियल में भी देखा होगा, जो कपास के पेड़ होते हैं वो बिल्कुल उसका जो फ्रूट होता है बंद रहता है और उसके अंदर धीरे धीरे कॉटन बनती रहती है. जब वो कॉटन पूरी तरह से बन जाती है तो वो ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है और अपने आप खुल जाता है. कॉटन प्लांट्स आर पिक्ड फ्रॉम द फील्ड हैविंग कॉटन सीड्स इन देम. जब वो खुल जाता है उसके बाद उस पौधे से या उस पेड़ से उस कॉटन को क्या कर लेते हैं? पिक कर लेते हैं, ले लेते हैं. द कॉटन फाइबर आर देन सेपरेट फ्रॉम सीड्स, और वो जो बीज रहता है उसमें से बीज निकाल लेते हैं. कॉटन के अंदर एक ब्लैक कलर का बीज होता है, उसको निकालते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गिनिंग. आपने देखा है जब वो फ्रूट पक जाता है और उसमें कॉटन पूरी तरह से फील हो जाती है, उसको फिर वो फूटने के बाद उसमें से वो कपास निकाल लिया जाता है, कॉटन निकाल लेते हैं. फिर उस कॉटन को अलग किया जाता है, उसमें ब्लैक कलर का बीज होता है, उसे फिर से ग्रो कर देते हैं तो वापस से एक नया पौधा बनता है. बट ये सारी प्रोसेस जो उसको कपास के पकने तक वेट करते हैं, फिर उसमें से उस कपास को निकालते हैं, कॉटन को लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गिनिंग. एम ऑफ गिनिंग के जो लक्ष्य होते हैं क्या क्या होते हैं? टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द सीड्स. बीज से क्या करना रहता है? हटाना रहता है फाइबर को. टू रिमूव द नेप्स एंड वेस्टेज इन सम एक्सटेंट, जो काम की चीज़ नहीं होती, वेस्टेज चीज़ होती है, उसे क्या करना रहता है? बाहर निकालना रहता है. टू कलेक्ट द सीड्स यानी बीज को कलेक्ट करना रहता है. एंड सीडलेस कॉटन फाइबर सेपरेटली, और फिर से उसको उगाकर जो सीडलेस मतलब होता है, सीडलिंग्स मतलब होता है अंकुर या अंकुरित पौधा, जो देखा है आपने अपन बीज बोते हैं,
हम लोग बीज डालते हैं मिट्टी में और फिर वो धीरे धीरे ग्रो होता है तो छोटा सा एक अंकुरित पौधा बन जाता है, उसको सीडलिंग्स कहते हैं। टू सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द रूट पोजिशन ऑफ द सीड्स, कॉटन को सेपरेट किया जाता है रूट्स जड़ों से, पोजिशन द ऑफ द सीड्स, जो मिट्टी में जो सीड्स अपनी पोजीशन में होते हैं उस मिट्टी में से उसे निकाल कर सेपरेट किया जाता है। प्रीवियसली गिनिंग वाज डन बाय हैंड बट नाउ ए डेज मशीन आर ऑल्सो यूज्ड, इसमें मशीन का यूज़ नहीं किया जाता है, इसे ज़्यादातर हाथों से कंप्लीट किया जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। सो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड डे एंड टेक केयर।